Assalamualaikum dear student, I am your math teacher. In this video I will solve exercise 8.3 of class 10 new book National Book Foundation, question number 1 and question number 2. In previous video I will solve all the other exercises of this book, so must be watch my previous video for the solution of your exercises. Now the question number 1 is use the law of cosine to find the remaining sides and angles इन ट्रायंगल। आपको डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ दी हुई हैं साइड्स और एंगल की, और कहा गया है कि आपने लॉ ऑफ कोसाइन को फॉलो करना है और इनके जो मिसिंग एंगल्स हैं और मिसिंग साइड है वो फाइंड आउट करनी है। बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 यू मस्ट बी नो व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कोसाइन। सो मूव पेज नंबर 167। यू हैव अ टॉपिक अबाउट लॉ ऑफ कोसाइन। तो इस टॉपिक में आपको यहाँ पे फार्मूले दिए हुए हैं जो आपने इस क्वेश्चन में फॉलो करने हैं कि लॉ ऑफ कोसाइन के। अगर आपको कहा जाए कि आपने क्या करना है, ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके लिए आपने फार्मूला लगाना है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। देन अगर आपको कहा जाए कि आपने क्या करना है, बी स्क्वायर की वैल्यू भी मालूम करनी है, तो बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस बीटा। और इसके अलावा अगर आपको कहा जाए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस गैमा। ये तमाम फार्मूले हमने इसलिए यूज़ करने हैं जब हम यहाँ पे अपनी जो है ना साइड्स फाइंड आउट करेंगे, ए बी सी कोई भी साइड फाइंड आउट करनी हो तो हम इनमें से एक फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कहा जाए कि आपने क्या करना है, एंगल मालूम करना है, तो एंगल मालूम करने के लिए आपने बुक का पेज नंबर 168 ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको फार्मूले नज़र आ जाएंगे कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गैमा के, ये आपने फॉलो करने हैं। कोस अल्फ़ा के लिए आपका फार्मूला होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर बी 2bc। कोस बीटा के लिए फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। एंड कोस गैमा के लिए आपका फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ओवर 2ab। ये तीन फार्मूले ऐसे हैं जो आपने एंगल फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करने हैं, और जो पहले आपको फार्मूले बताए गए वो आपने साइड को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करना है। जब फार्मूले पता होंगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी, क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप पहले इस बुक में जो भी फार्मूले दिए गए हैं, हाफ एंगल हो या कोसाइन का हो, टेंजेंट जिसका भी हो, वो सारे फार्मूले आप याद कर लें। देन आप क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको ईजीली क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। लेट मूव टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में आपको ए दिया हुआ है, ए साइड 7 दी हुई है, बी साइड 12 दी हुई है, जबकि आपने गैमा फाइंड आउट करना है। तो हम गैमा की वैल्यू दी हुई है 58.5। हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें गिवन में ए दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 7, बी इक्वल है 12। तो यहाँ पे मिसिंग जो है वो सी, वो हमने फाइंड आउट करना है। इसके अलावा अगर एंगल देखें तो हमें गैमा दिया हुआ है 58.5, जबकि हमने अल्फ़ा एंड बीटा ये वैल्यू हमने खुद फाइंड आउट करनी है। नाउ हमें दो दी हुई हैं साइड, तो हम एक जो साइड है वो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। सी साइड फाइंड आउट करने के लिए हमने पढ़ा था कि हमारा जो फार्मूला होगा वो होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस गैमा। ये आपका फार्मूला होता है सी स्क्वायर मालूम करने के लिए, सी स्क्वायर फाइंड आउट करने, सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने फार्मूले याद करने हैं। और जब आपको फार्मूले याद हो जाएंगे तो आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी और आपकी जो ये मैथ्स की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा मैं फ़िज़िक्स पे भी वर्किंग स्टार्ट कर दी है मैंने, इंशाल्लाह वो भी सून अपलोड हो जाएगी। अब सी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर आएगा क्योंकि सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 पुट कर लेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर माइनस 2a7b12 कोस गैमा हमें गिवन है 58.5। इतनी चीज़ आपको समझ आ गया है, वैल्यू पुट कर लिया। अब वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने क्या करना है, कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना है। 7 का स्क्वायर लेंगे तो वो 49 आता है,
12 का स्क्वायर आता है 144 माइनस 2717 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 168। और कोस अगर हम लें 58.5 कैलकुलेटर से तो हमारे पास आता है 0.5224। अब इसके बाद हमने क्या करना है, सी स्क्वायर इज इक्वल 49 प्लस 144 माइनस, क्योंकि हमारा मैथ्स का रूल होता है पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन होती है, मल्टीप्लाई होता है, इसके बाद ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट होता है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई 168 को मल्टीप्लाई 0.5224 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 87.78। अब कैलकुलेटर में आप 49 144 माइनस एज इट इज़ लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 105.2202। इतनी वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ सी की वैल्यू चाहिए और ये सी स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेंगे। सी इज इक्वल टू 105, इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 10.26। दिस इज़ योर आंसर ऑफ वन साइड। आपको एक साइड जो मिसिंग थी सी, उसके हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमने क्या करना है, कॉस अल्फ़ा का जो फार्मूला पीछे आपको बताया गया है वहाँ से आपने याद करना है और फिर उसके बाद लिखना है। आपके पास होता है कॉस अल्फ़ा जो होता है वो इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। आपने फार्मूला लिख दिया। देन हमने अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। कोस अल्फ़ा इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास 12 है तो 12 का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू 10 है तो 10 पॉइंट, ये भी हमने फाइंड आउट किया, 10.26 है उसका स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू हमारे पास 7 है तो वहाँ पे हमने 7 पुट कर देना है। होपफुली आपको क्वेश्चन की समझ आ रही होगी। अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाए। अब हमें b की जगह b की वैल्यू लगानी है 12 है। देन आपको c है, सो c की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 10.26, वो लगा दिया है। अब मैंने क्या किया कि अब डायरेक्ट कैलकुलेटर से हम कर लेते हैं यहाँ से कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू, डायरेक्ट कैलकुलेटर में मैं लिखूँगी 12 का स्क्वायर प्लस 10.26 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर डिवाइड 2 इंटू 12 10.26, ये सारी वैल्यू लिख देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.8133। आप लोग कोशिश किया करेंगे सारी वैल्यू को एक साथ लिखा करें कैलकुलेटर से, तो इसमें आपको आंसर जो आता है वो सही आता है, कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं रहती। कॉस वहाँ पे आके कॉस इन्वर्स हो जाएगा क्योंकि हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए 0.8133। अब यहाँ पे जब हम कॉस इन्वर्स लेंगे इसी वैल्यू का तो आंसर आ जाएगा 25.58। ये आपके पास आ गया अल्फ़ा का आंसर। अब हमने इसके बाद क्या करना है, बीटा फाइंड आउट करना है तो कॉस बीटा का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमने कॉस इसलिए फॉलो करने हैं क्योंकि बाकी हमें साइन के भी फार्मूले दिए हुए हैं, टेंजेंट के भी फार्मूले दिए हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन वालों ने हमें रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आपने सिर्फ कॉस का ही फार्मूला अप्लाई करना है, तो हम इसलिए कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और यहाँ पे भी साइड्स में भी कॉस वाला ही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अब कॉस बीटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, कॉस बीटा हमारे पास इक्वल होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ca। अब मैंने कोस बीटा का फार्मूला लगा दिया। कोस बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमने भी फाइंड आउट की है 10.26, वो लगा देनी है स्क्वायर, प्लस ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7, वो पुट कर देनी है, प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस प्लस और यहाँ माइनस बी की जगह बी की वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन है 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सी की जगह सी की वैल्यू 10.26 और ए की जगह ए की वैल्यू 7। अब इन तमाम वैल्यूज़ को इकट्ठा जब आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कोस बीटा इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर आएगा 0.07।
अब बीटा को इधर ही रहने देते हैं, हम कोस का इन्वर्स ले लेते हैं 0.07, तो बीटा हमारे पास आ जाएगा कोस इन्वर्स 0.07 लेंगे तो 35.09 विच इज़ योर आंसर ऑफ एंगल बीटा। अब क्वेश्चन के मुताबिक अल्फ़ा बीटा भी आ गया हमारे पास और सी साइड भी आ गया है। सो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 इज़ कंप्लीट, होपफुली इट इज़ क्लियर। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हमें दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बी साइड भी गिवन है और सी साइड भी गिवन है और अल्फ़ा एंगल भी गिवन है। हमने क्या क्या फाइंड करना है? बी साइड जब आपको गिवन है 20 और सी साइड 15 है। ए साइड मिसिंग है तो हमने क्या करना है? ए फाइंड आउट करना है और यहाँ पे हमें अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है 36 डिग्री। हमने बीटा एंड गैमा फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। साइड फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि फार्मूला होता है ए स्क्वायर, ए फाइंड करना है ना, इसलिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b सी कोस अल्फ़ा। आपने कोस फार्मूला लिख लिया है। फार्मूला लिखने के बाद अब सिंपल आपने क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमें गिवन है 20, वो पुट कर देते हैं 20 का स्क्वायर प्लस सी हमारे पास गिवन है 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस 2 बी की वैल्यू 20 एंड सी की वैल्यू 15 कोस अल्फ़ा हमें गिवन है 36। उसके बाद अब हमने क्या करना है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 2 को 20 और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। और साथ में आप ऐसे करें ना, डायरेक्ट लिख ले तो ज़्यादा आसानी होगी। 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई कोस 36। जब आप सारी वैल्यू लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 485.4। इस तरह सॉल्व करना आपको इजी लगेगा और पॉइंट्स वगैरह की जो वैल्यू की जो होती है गलती वो भी नहीं होगी। अब 400 प्लस 225 माइनस 48 5.4, ये सारी वैल्यू आप कैलकुलेटर 1 एक और डिजिट ले लेते हैं। आप कैलकुलेटर में लिख लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 139.58। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड ले लेते हैं तो यहाँ पे ये ए आ जाएगा और इधर इसका स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो 11.815, ये आपके पास आएगा इसका आंसर। अब साइड ए हमारे पास आ गई है। इसके बाद हमने क्या करना है? कोस बीटा फाइंड आउट करना है। कोस बीटा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ca। इस तरीके से आपको भी ये फार्मूले फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए क्योंकि पेपर्स में आपको फार्मूले नहीं दिए जाएंगे, वो आपने खुद करने हैं। तो कोस बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमें गिवन है 15 का स्क्वायर प्लस ए की भी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 11.815 का स्क्वायर। देन हमें माइनस बी भी गिवन है तो बी का स्क्वायर 20 ओवर 2 सी की वैल्यू 15, ए की वैल्यू 11.815। अब सारी वैल्यू आपने लिख लिया है। अब हमने क्या करना है? यहाँ पे कोस बीटा इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 11.815 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 11.815। जब सारी वैल्यू कैलकुलेटर में लिखी तो मेरे पास आंसर आ गया था माइनस 0.1002। ये आपका आ गया कोस बीटा। अब हमने क्या करना है? बीटा को इधर ही रहने देना है, कोस इधर आके हो जाएगा कोस इन्वर्स माइनस 0.100 का जब आप लेंगे तो आपके पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू आंसर आएगा 95.15। ये आपके पास आ गया कोस बीटा। इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है? गैमा फाइंड आउट करना है। तो गैमा का फार्मूला लगाएंगे। कोस गैमा इक्वल होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। अब आपका आ गई है वैल्यू। हमने क्या करना है? वैल्यू पुट करती है। ए हमारे पास गिवन है, हमने फाइंड आउट कर लिया था 11.815 का स्क्वायर प्लस उसके बाद बी हमारे पास 20 है तो 20 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर डिवाइड 2a हमारे पास है 11.815
एंड बी हमारे पास गिवन है कितना है 20, वो पुट कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में लिख लेते हैं। जब कैलकुलेटर में 11.815 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 11.815 मल्टीप्लाई 20, ये सारी वैल्यू हमने लिखी तो हमारे पास आ गया 0.66566। अब मैंने क्या करना है, क्योंकि मुझे गैमा की वैल्यू चाहिए, गैमा को इधर ही छोड़ते हैं, ये इधर आके कोस इनवर्स हो जाएगा। कोस इनवर्स 0.66566 जब हमने लिया तो मेरे पास आंसर आ गया 48.26 विच इज़ इक्वल टू गैमा डिग्री। ये आपके पास आ गया गैमा। होपफुली क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 इज़ क्लियर। अब इसी पार्ट का क्वेश्चन नंबर हमें 3 दिया हुआ है। ए की वैल्यू हमें गिवन है, ए इक्वल है 150 के, सी इक्वल है 150 के, और एक हमें बीटा दिया हुआ है जो कि इक्वल है 15 डिग्री के। हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए सी दिया हुआ है तो बी फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे बीटा दिया हुआ है तो हमने एक अल्फ़ा फाइंड आउट करना है एंड गैमा फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, बी साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बी साइड के लिए बी का फार्मूला लगा लेते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a बी क्या क्या दिया हुआ है 2ac एंड कोस क्या कौन सी वैल्यू हमने दी हुई है बीटा, ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर इज इक्वल टू को सी की जगह सी 150 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 150 इंटू 150 और कोस की वैल्यू हमें दी हुई है 15 डिग्री कोस बीटा। सारी वैल्यूज लिख लिया। अब हमने क्या करना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 150 का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास होता है 2 टू 500 के इक्वल प्लस 2 टू 500, और यहाँ पे आप डायरेक्ट करते हैं 2 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई कोस 15 तो आ जाएगा 4 3 माइनस 4 43 4 6.16 इस तरह समथिंग आएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, अब तो जो दिया हुआ है 22,500 प्लस 22,500 माइनस 43 4 6.16 को आप लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1533.33। ये आप कैलकुलेटर में लिख के देख सकते हैं। यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट बहुत सारे लेना है क्योंकि हमें सिर्फ बी की वैल्यू चाहिए, ये बी के ऊपर स्क्वायर है। तो जब हमने स्क्वायर लिया तो 39.15 आ जाता है इसका आंसर। तो एक साइड हमारे पास आ गई है बी, जो हमें मिसिंग थी वो थी 39.15। अब हमने क्या करना है, कोस अल्फ़ा फाइंड आउट करना है और कोस बी गैमा। सबसे पहले कोस अल्फ़ा लगा लेते हैं फार्मूला। कोस अल्फ़ा का फार्मूला हमारे पास होता है कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। उसके बाद अब हमने क्या करना है, कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी की वैल्यू 39.15 का स्क्वायर प्लस सी की जगह सी की वैल्यू 150 का स्क्वायर माइनस ए की जगह ए का स्क्वायर। उसके बाद लाइन लगा देनी है आपने, और फिर बी की जगह बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 39.15 वो लगा दिया, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 150 है तो वो पुट कर दिया। जब वैल्यूज़ पुट किया इन सारी वैल्यूज़ को उसी तरीके से आप जब सारा लिखेंगे 39.15 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर डिवाइड 2 इंटू 39.15 और मल्टीप्लाई 150, ये सारा कुछ लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 0.130। अब इसका हम कोस इन्वर्स ले लेते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू कोस इन्वर्स 0.130। जब आप कोस इन्वर्स लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 82.5। अब हमने कोस गैमा फाइंड आउट करना है। कोस गैमा का आप फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद अब कोस गैमा जो होता है वो इक्वल होता है कोस गैमा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab।
और वैल्यू फार्मूला लगाने के बाद वैल्यू पुट करते हैं। ए हमारे पास 150 का स्क्वायर है, प्लस बी हमारे पास हमने फाइंड आउट किया था 39.15 का स्क्वायर, माइनस सी हमारे पास है 150 का स्क्वायर, डिवाइड टू ए हमारे पास है 150 जबकि बी है 39.15। वही स्टेप करना है आपने। क्या करना है, कोस गैमा लेना है। अब इन सारी वैल्यूज़ को 150 का स्क्वायर प्लस 39.15 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर डिवाइड 2 इंटू 150 39.15, ये सारी वैल्यू जब लिखी तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा 0.130 आता है। वही सेम वैल्यू आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल थी। अब यहाँ पे गैमा इधर ही रहेगा, ये आके कोस इनवर्स 0.130 हो जाएगा। जब हम लेंगे इसका स्क्वायर कॉस इनवर्स लेंगे, कॉस इनवर्स 0.130 लेंगे तो 82.5 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू गैमा। आपका गैमा और अल्फ़ा इक्वल इसलिए आया क्योंकि दो साइड इक्वल है। जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो तो उसके एंगल्स भी दो इक्वल होते हैं, इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 हमें दिया हुआ है जिसमें बीटा की वैल्यू दिया है। बीटा इज इक्वल दिया हुआ है 45 डिग्री, जबकि आपने क्या करना है, अल्फ़ा फाइंड आउट करना है एंड गैमा फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू हमारे पास 30 है, सी हमारे पास 42 है, तो बी हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कोस बीटा, ये फार्मूला लगा लिया। अब हमने वैल्यू पुट करनी है। सी हमारे पास गिवन है 42 का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास है 30 का स्क्वायर माइनस 242 इंटू ए हमारे पास है 30 और कोस बीटा हमारे पास है 45 डिग्री। वैल्यूज पुट कर लिया। अब हमने 42 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ये सारी वैल्यू को माइनस 2 इंटू 42 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई कोस 45, जब सारी वैल्यू इकट्ठी लिख लें तो आंसर आ जाएगा 882.09। अगर आप चाहें तो अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं और अगर आपका दिल करता है तो इकट्ठे एक बार सारी वैल्यू कैलकुलेटर में लिख लें। मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप सारी वैल्यू लिखा करें क्योंकि इससे जो है ना आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाता है। यहाँ से टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लेना है तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 29.7 सम। अब ये हमारे पास आ गया बी। उसके बाद अब ये इक्वल 30 भी हो सकता है, राउंड ऑफ करें तो अब दोबारा से दो साइड इक्वल आ गया है, इसका मतलब ये भी आपकी कौन सी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, कोस अल्फ़ा फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर कोस गैमा फाइंड आउट कर लेते हैं। कोस अल्फ़ा के लिए आप फार्मूला लगाएंगे बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। अब कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी का स्क्वायर 29.7 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर 42 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस ए हमारे पास है 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी 29.7 एंड सी 42। अब सारी वैल्यू को जब हम लिखेंगे कोस इनवर्स ये बन जाएगा। सारी जितनी वैल्यू है जो पीछे हम करते आ रहे हैं उसी तरीके से लिखेंगे तो हमारे पास आ रहा है 0.699। अब जब कोस इनवर्स 0.699 लेंगे तो 45.58 आ जाएगा जो कि हमारा अल्फ़ा के इक्वल है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, गैमा फाइंड आउट करते हैं। कोस गैमा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। ए हमारे पास है 30 का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास है 29.7 का स्क्वायर माइनस सी हमारे पास है 42 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a हमारे पास 30, बी हमारे पास है 29.7। अब हमने इसके बाद क्या करना है, सारी वैल्यू को आप कैलकुलेटर में लिखें, गैमा को इधर रहने देते हैं और कोस इनवर्स इंटू जो आंसर आएगा उसका, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0.1015। जब मैंने 30 का स्क्वायर प्लस 29.7 का स्क्वायर ये सारी वैल्यू लिखी तो आ गया। तो जब इसका कोस इनवर्स लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 89.41। अब इक्वल आंसर आ गया। अब देखें अगर आप, तो हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है ना सेम आंसर आए हैं। तो ये हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ माइनर सा डिफरेंस है
इसमें बी और ए में तो इसलिए थोड़ी सी वैल्यू आगे पीछे आई है, अदरवाइज जो है ना ये ट्रायंगल दो साइड सेम है इसकी। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 में जो है ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया है। आपको अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों एंगल जो थे वो फाइंड आउट करने हैं। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, वही फार्मूले लगाने हैं सिंपल और वैल्यू आ जाएगी। अब आप बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं, कोस अल्फ़ा फाइंड आउट कर लेते हैं। कोस अल्फ़ा इज इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। ये नहीं हो कि आपको क्वेश्चन में सिर्फ साइड दी जाए, एंगल एक भी ना दिया जाए तो आप टेंशन लेना शुरू कर दी कि क्वेश्चन कैसे होगा। सिंपल आपने जो आपको फार्मूले याद है आपने फार्मूले लगाने और वैल्यू पुट करनी है, आंसर खुद ही आ जाएगा। बस तरतीब से आपने क्वेश्चन करते जाना है, स्टेप सारे हों। बी हमारे पास 10 है तो 10 का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 12 है तो 12 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर डिवाइड 2 बी की वैल्यू 10 जबकि सी हमारे पास इक्वल है 12 इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा। अब अल्फ़ा इधर रह जाएगा, कोस इनवर्स सारी वैल्यू को एक साथ कैलकुलेटर में लिख ले। 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 12। जब आप सारी वैल्यू को लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.8125। आप कैलकुलेटर में जब वैल्यू पुट करेंगे आपको आंसर आ जाएगा। फिर इसका जब कोस इनवर्स लेंगे, कोस इनवर्स 0.8125 का जब लिया तो मेरे पास आ गया 35.15 डिग्री। ये आ गया अल्फ़ा का आंसर। अब हमने क्या करना है, कोस बीटा का फार्मूला लगा लेना है। इसी तरीके से कोस बीटा हमारे पास इक्वल होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ca। अब कोस गैमा की वैल्यूज़ पुट करते हैं। कोस बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 10 है तो 10 का स्क्वायर डिवाइड 2c हमारे पास कितना है 12, ए हमारे पास 7 है तो वैल्यूज़ पुट कर दी। अब आपने सिंपल क्या करना है, कैलकुलेटर में तमाम वैल्यूज़ को जो है सॉल्व करना है। तो बीटा इधर ही रह जाएगा, ये कोस इन्वर्स बन जाएगा। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया तो आ जाता है 0.53371 और समथिंग इतना ले लें आप पॉइंट। अब बीटा कोस इनवर्स 0.5371 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 56.38 डिग्री। ये आपका बीटा एंगल भी फाइंड आउट हो गया। अब हमने गैमा फाइंड आउट करना है तो कोस गैमा का फार्मूला लगा देंगे जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर डिवाइड 2ab। बस आपको फार्मूले आने चाहिए, क्वेश्चन आपका खुद ही हो जाएगा। ए की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर डिवाइड 2a7b10। तमाम वैल्यूज़ पुट करने के बाद गैमा इज इक्वल टू कोस इनवर्स, और इन वैल्यूज़ को जब हमने सोल्व किया तो आंसर आ रहा है -0.388। कोस इनवर्स -0.388 आपका आंसर आएगा 112.88। आगे समथिंग बड़ा है तो ये आपका आंसर आ गया गैमा। कोस अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों एंगल मिसिंग थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए। होपफुली इट इज़ क्लियर। बल्कि ये आपका थोड़ा सा जो है ना कैलकुलेशन में मिसिंग हो गया, 10 मैंने कैलकुलेटर में लगाया नहीं था। तो आपका जब 7 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू 7 इंटू 10 लेंगे तो जब आप मल्टीप्लाई सारा डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा गैमा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 0.035। अब यहाँ पे 0.035 का जब आप कोस इनवर्स 0.035 लेंगे तो गैमा जो है की वैल्यू जो आएगी वो आएगा 87.95। ये आपका है आंसर जो बुक्स के रिलेटेड है। कैलकुलेटर में मैंने 10 मिसिंग कर दिया था इसलिए ये आपका आंसर नहीं बनता। आपका आंसर करना वही है, सिर्फ हमने जो है ना कैलकुलेशन में थोड़ी सी मैंने 10 को बीच में ऐड अप नहीं किया था, बाकी सारा सही है। तो आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेना है। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें हमें ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, बीटा फाइंड आउट करना है एंड गैमा, बीटा एंड गैमा ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। चले अब बारी बारी फिर हम फार्मूले लगा के वैल्यूज़ पुट करके आंसर लाते हैं।
कोस अल्फ़ा लगाते हैं। सबसे पहले कोस अल्फ़ा का फार्मूला लगाएंगे। कोस अल्फ़ा इज इक्वल होता है बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास है 3 का स्क्वायर प्लस, अब दो साइड यहाँ पे इक्वल है, इसका मतलब हमारे पास क्या बनेगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सी का 5 का स्क्वायर माइनस ए 3 का स्क्वायर डिवाइड 2 इंटू, जब हम बी की वैल्यू 3 एंड सी हमारे पास इक्वल है 5, वैल्यू पुट कर दी है। अब डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइड 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखेंगे। ध्यान से सारी वैल्यू लिखनी है, कोई भी वैल्यू मिसिंग ना हो, क्योंकि एक छोटे से पॉइंट से आपका आंसर आगे पीछे हो सकता है। जब सारी वैल्यू लिखेंगे तो कोस इनवर्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0.833। आप अल्फ़ा इंटू कोस इनवर्स लेंगे जब, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा को अल्फ़ा का 33.55। कोस इनवर्स 0.833 का इक्वल होता है 33.55। ये आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, कोस बीटा फाइंड आउट करते हैं। बीटा का जो फार्मूला होता है कोस, वो आपके पास होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ca। वैल्यूज़ पुट करते हैं। सी की वैल्यू है 5 का स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू है 3 का स्क्वायर डिवाइड 2। अब सी हमारे पास क्या है 5 और बी ए हमारे पास है 3। सारी वैल्यू पुट कर दी है। बीटा इज इक्वल कोस इनवर्स, अब 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। सारी वैल्यूज़ को जब आप लिखेंगे तो आपके पास आएगा 0.833। जब कोस इनवर्स लेंगे तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा 33.55। अब कोस अल्फ़ा और बीटा जो है वो सेम है, और क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं, जब दो साइड इक्वल है तो हमारा जो दो एंगल होंगे वो भी इक्वल ही आएंगे। अब हमने क्या करना है, कोस गैमा वाला फार्मूला लगा लेते हैं, जो कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड 2ab। अब कोस गैमा इज इक्वल टू ए हमारे पास है 3 का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस सी हमारे पास 5 है 5 का स्क्वायर डिवाइड 2a3b3। अब आपने डायरेक्ट लिखना है 3 का स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू कोस इनवर्स इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3। जब सारी वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -0.388। तो इसका कोस इनवर्स -0.388 लेंगे तो 112.8 आंसर आ जाएगा। ये आपके पास आ गए तीनों आंसर, अल्फ़ा बीटा और गैमा तीनों आपके पास आंसर आ गए हैं। फार्मूले लगाए, वैल्यू पुट की, आंसर आ जाता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है। ए की वैल्यू भी गिवन है, बी की भी, सी की भी। हमने अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, बीटा फाइंड आउट करना है एंड गैमा फाइंड आउट करना है। वही फार्मूला लगा के आपने वैल्यूज़ पुट करके आंसर लाना है। तो हम सबसे पहले लगाते हैं कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी हमारे पास क्या है 45 का स्क्वायर प्लस सी क्या है 50 का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा हमारे पास है ए हमारे पास है 30 तो 30 का स्क्वायर डिवाइड 2b 45 एंड सी हमारे पास है 50। अल्फ़ा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 45 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 50। जब इन तमाम वैल्यूज़ को एक साथ आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.8055। अब कोस इनवर्स 0.8055 आएगा तो करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा अल्फ़ा का विच इज़ इक्वल टू 36.48 समथिंग। ये है आपके पास आ गया आंसर। अब हमने क्या करना है, कोस बीटा का फार्मूला लगाते हैं। कोस बीटा इज इक्वल टू, ये एक्सरसाइज बस लेंथी है इजी लेकिन लेंथी है, इसीलिए मैंने कहा कि दो पार्ट समझाऊंगी ताकि डिटेल में आपको समझ आ जाए। इसलिए सारी वीडियो को गौर से देखें ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें।
अब कोस बीटा हमारे पास क्या होता है, वो इक्वल होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ca। उसके बाद अब हमने क्या करना है, कोस बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सी की वैल्यू आपकी है 50 है, 50 का स्क्वायर प्लस ए 30 है तो 30 का स्क्वायर माइनस बी 45 तो 45 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2c 50 ए 30। अब बीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 50 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 30। जब तमाम वैल्यूज़ हम इकट्ठी लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.45। अब बीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 0.45 जब लेंगे तो आंसर आता है 62.72। ये आ गया आपके पास बीटा। अब हमने कोस गैमा फाइंड आउट करना है। कोस गैमा इज इक्वल टू आपके पास फार्मूला होता है कोस गैमा का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। फार्मूला तो आपने बस फिंगरप्रिंट पे याद कर लेने हैं ताकि फिंगर टिप्स पे आपको आना चाहिए। ए का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 45 का स्क्वायर माइनस सी की जगह सी की वैल्यू 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a 30 बी 45। वैल्यूज़ लगा दी। गैमा इज इक्वल टू कोस इनवर्स और यहाँ पे 30 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 45। तमाम वैल्यूज जब लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1574 और समथिंग है, तो इतनी वैल्यूज इनफ है। अब आपने क्या करना है, गैमा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.1574 जब आप लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 80.95 विच इज़ इक्वल टू गैमा। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस पार्ट इज़ कम्प्लीट। होपफुली इट इज़ क्लियर। वैल्यूज लिए फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट की और मल्टीप्लाई डिवाइड के आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें ए दिया हुआ है 6, बी भी 6 है, सी भी 6 है, तो हमने अल्फ़ा बीटा एंड गैमा फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अगर देखें तो आपके पास साइड ए बी सी तमाम साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब ये आपकी कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलेटर ट्रायंगल है, क्योंकि ऑल दी साइड्स आर इक्वल। और जब साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल आने चाहिए, तो फिर इसके इक्वल आने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। कोस अल्फ़ा का फार्मूला लगाते हैं। कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। अब कोस अल्फ़ा हमारे पास कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास है 6 का स्क्वायर प्लस सी भी 6 का स्क्वायर माइनस ए 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 6 6। तमाम साइड्स हमारे पास इक्वल है, तो जब अल्फ़ा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 6 जब आपने किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 विच इज़ इक्वल टू कोस इनवर्स लेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल है 60 आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो कोस इनवर्स 1/2 होता है वो 60 के इक्वल होता है। या आप कैलकुलेटर में करके देख भी सकते हैं, आपका इसका आंसर कोस इनवर्स 1/2 60 ही आएगा। इसी तरीके से आप जब कोस बीटा लगाएंगे, वो फार्मूला लगाएंगे, तब भी आपका यही आंसर आएगा 60। और जब कोस गैमा का फार्मूला लगाएंगे तब भी आपके पास 60 आंसर ही आएगा। ये आप चाहे वैल्यू लगा के फार्मूले में पुट करके देख भी लेंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा, और सेम ही आना चाहिए क्योंकि ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, इसकी तमाम एंगल्स और साइड्स इक्वल आएंगे। जाहिर सी बात है जब वैल्यू सेम है तो हमारा एंगल तो सेम आएगा, तो ये आपने आगे खुद करना है, खुद वैल्यू पुट करनी। अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 इसका लास्ट पार्ट दिया हुआ है A5 B7 12 और C13। अल्फ़ा भी फाइंड आउट करना है, बीटा भी फाइंड आउट करना है, गैमा भी फाइंड आउट करना है। तो हम फार्मूले लगा लेते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। अब तीनों फार्मूले लगा दिए, कोस अल्फ़ा बीटा गैमा। कोस अल्फ़ा हमारे पास बी की वैल्यू है 12 का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू 13 है तो 13 का स्क्वायर माइनस ए 5 है तो 5 का स्क्वायर डिवाइड 2 ए हमारे पास B12 जबकि सी 13। अब जब हमने अल्फ़ा इज इक्वल टू कोस इनवर्स और यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 13 तमाम वैल्यूज़ लिखी तो हमारे पास आ गया 0.923। कोस इनवर्स हमने लिया 0.923 का तो 22.61 आ गया हमारे पास अल्फ़ा का आंसर। अब बीटा में वैल्यू पुट करते हैं, तो बीटा में ए की जब वैल्यू पुट की तो वो 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस सी हमारे पास 13 है तो 13 का स्क्वायर
माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 12, 12 का स्क्वायर डिवाइड 2a 5 और c 13। बीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स, और यहाँ पे जब 5 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13, तमाम वैल्यू जब हमने लिखी तो हमारे पास आंसर आया 0.3846। अब कोस इनवर्स 0.3846 जब आप लेंगे तो 67.38 आ जाएगा आपके पास बीटा। इसी तरीके से अगर हम गैमा निकाल लें इसका, तो कोस गैमा इज इक्वल है ए का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस बी 12 का स्क्वायर माइनस सी 13 का स्क्वायर डिवाइड 2a 5 बी 12। अब तमाम वैल्यू जब लिखेंगे गैमा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 12। जब सारी वैल्यू लिखी तो हमारे पास 0 आ रहा है, तो जब कोस इनवर्स 0 लेंगे तो हमारे पास गैमा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। ये आप लेके देख सकते हैं, कोस इनवर्स 0 आपका 90 के इक्वल होता है। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कम्प्लीट। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, यूज़ द हाफ एंगल फार्मूला टू सोल्व पार्ट 5 to 9 इन क्वेश्चन नंबर 1 वेयर पॉसिबल। आपको क्वेश्चन में कहा गया कि हाफ एंगल फार्मूला लगाएं, कोई भी फार्मूला, चाहे आप टेन का लगाएं, साइन का लगाएं, कोस का लगाएं, आपकी मर्ज़ी, और आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि हाफ एंगल फार्मूला होता क्या है। तो इसके लिए आपने पेज नंबर 174 ओपन कर लेना है। यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूला को साइन का दिया हुआ है, कोस का है, कोस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल होता है √s इंटू एस माइनस अल्फ़ा, सो ए डिवाइडेड बाई बी सी। कोस बीटा ओवर 2 इज इक्वल होता है s इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी, एंड कोस गैमा इज इक्वल होता है ओवर 2 इज इक्वल होता है √s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी। ये आपके फार्मूले हैं कोस के लिए। इसी तरह नेक्स्ट पेज में आपको फार्मूले दिए हुए हैं कोस के बाद साइन के भी फार्मूले दिए हैं। हाफ एंगल के साइन के जो हाफ एंगल फार्मूला होता है वो आपको पेज नंबर 175 में मिल जाएंगे। आपने देखने और याद करने हैं। साइन अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल होता है √s माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी, और बीटा इज इक्वल होता है साइन बीटा ओवर 2 इज इक्वल होता है एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी, साइन गैमा ओवर 2 एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी। तो ये आपका साइन का हाफ एंगल फार्मूला। और इसी तरीके से टेन का भी दिया हुआ है पेज नंबर 176 में। आपको टेन अल्फ़ा का फार्मूला टेन अल्फ़ा बाई 2 एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए, कोस बीटा एस माइनस टेन बीटा एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस बी, और टेन गैमा एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी। ये आपको टेन के फार्मूले पेज नंबर 176 में दिए गए हैं। पेज नंबर 7 में इसलिए बताया ताकि आप अपनी बुक के पेज नंबर में जाके इन फार्मूला को चेक करें और इनको याद कर लें, ताकि आपको आसानी हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब मैं क्वेश्चंस की तरफ मूव करूंगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 1 का 5 पार्ट हमने लिया है। ए 7 है, बी 10 है, जबकि सी हमारे पास क्या है 12। सबसे पहले हमने क्या करना है, एस फाइंड आउट करना है। तो एस फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब ए हमारे पास क्या है 7 प्लस बी 10 प्लस सी हमारे पास 12। वैल्यूज़ पुट करके डिवाइड बाई 2 लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एस इज़ इक्वल टू 14.5। ये आपके पास आ गया एस का आंसर। उसके बाद आपने क्या करना है, अब क्वेश्चन में कहा गया कि कोई भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने एक ही लॉ को फॉलो करना, चाहे आप साइन का लॉ फॉलो करें, कोस का और टेंजेंट का, आपकी मर्ज़ी। तो मैं बारी बारी सारे आपको लॉ फॉलो करके बता दूंगी ताकि आपको जो इजी लगे आप वो फॉलो कर लें। सबसे पहले कोस ले लेते हैं। कोस हाफ ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है, कोस अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू √s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। ये आपका फार्मूला था कोस अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू, अभी आप हमने एस की वैल्यू फाइंड आउट की है ना 14.5, वो पुट कर देंगे। 14.5 माइनस ए हमारे पास 7 है, वो लगाएंगे डिवाइड बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, सी की वैल्यू 12। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट 14.5 इंटू 14.5 माइनस 7 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 12।
तमाम वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख लें तो आपके पास आ जाएगा 0.95197। अब ये टू कोस इधर आके कोस इन्वर्स हो जाएगा, अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू कोस इन्वर्स इंटू 0.95197। जब कोस इन्वर्स ले लिया तो अल्फ़ा बाई 2 हमारे पास आ गया 17.820। बस इतना काफ़ी है। अब ये जो 2 है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 17.82 मल्टीप्लाई 2, तो अल्फ़ा हमारे पास आ गया 35.65। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। बस सिंपल फार्मूला चेंज हुआ है और वैल्यूज़ पुट करनी है और मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब हमने कोस बीटा भी फाइंड आउट करना है। बीटा बाई 2 फाइंड आउट कर लेते हैं। वो इक्वल होता है फार्मूला एस इंटू एस माइनस बी ओवर सी ए। कोस बीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइड इंटू एस की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 14.5 माइनस बी हमारे पास 10 है तो 10 लगा देंगे, डिवाइड सी हमारे पास 12 है, जबकि ए हमारे पास 7 है। वैल्यूज़ पुट कर दिया। अब वही डायरेक्ट आप वैल्यूज़ पुट करें। अंडर रूट 14.5 इंटू 14.5 माइनस 10 डिवाइड 12 मल्टीप्लाई 7। ये तमाम वैल्यूज़ जब आप लिखेंगे तो आपके पास कोस इन्वर्स आ जाएगा। बीटा का कोस इन्वर्स आएगा 0.881। उसके बाद अब हमने कोस इन्वर्स लेना है 0.881 का जब लेंगे तो आ जाता है 28.19 और इसको मल्टीप्लाई 2 करवा देना है क्योंकि यहाँ का 2 ख़त्म करना है। तो बीटा हमारे पास आ जाएगा फुल सोल्व करके 28.19 मल्टीप्लाई 2 तो 56.38 ये आ गया हमारे पास बीटा। अब हमारे पास रह गया है गैमा। कोस गैमा ओवर 2 इज इक्वल होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी ए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एस की जगह एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लिखते हैं। वो हमने फाइंड आउट की हुई है 14.5 इंटू एस 14.5 और सी हमारे पास गिवन है 12 तो माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 सॉरी 2 नहीं है, बी 10 है जबकि ए 7 है। वैल्यूज़ पुट कर दिए। वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे करें अगर तो गैमा बाई 2 आ जाएगा इज इक्वल टू कोस इनवर्स। अब अंडर रूट लिखें 14.5 मल्टीप्लाई 14.5 माइनस 12 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 7। तमाम वैल्यूज़ को ब्रैकेट डाल के ही अगर आप कैलकुलेटर में लिख लेंगे ना तो आपके पास जो आंसर आएगा यहाँ से कोस इनवर्स के लिए 0.7196 आ जाएगा। अब जब हम 0.7196 का कोस इनवर्स लेते हैं तो आता है 43.97 आता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, 43.97 को मल्टीप्लाई 2 करवाते हैं तो गैमा का आंसर आ जाएगा 87.95। ये आपके पास आ गया आंसर अल्फ़ा बीटा गैमा। तमाम जो है ना एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 को लेके हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है हाफ ट्रायंगल से। तो सबसे पहले हम एस फाइंड आउट कर लेते हैं। एस हमारे ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 होता है। ए हमारे पास 3 है प्लस बी भी 3 है जबकि सी हमारे पास 5/2 है। इन सबको जब प्लस माइनस किया तो एस इज इक्वल आ गया हमारे पास 5.5। ये आपने कैलकुलेटर में 3 + 5 डिवाइड 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5.5। अब यहाँ पे उन्होंने हमें कोई डिमांड तो नहीं की ना कि आपने एक ही ला फॉलो करना है, तो मैंने आपको कॉस पहले फॉलो करके दिखाया। अब मैं साइन का ला फॉलो करती हूँ, फिर आपको जो इजी लगे आप वो ला एक फॉलो कर सकते हैं। साइन अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल होता है एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी। हर ला को आपका तरीका आप देख लेना, फिर आप खुद डिसाइड कर लें कौन सा आपको ला इजी लगता है तो उसको आप लेकर चलें। क्वेश्चन में हमेशा जो चीज़ आपको इजी लगे वो किया करें ताकि आप क्वेश्चन सही करें, मुश्किल के चक्कर में क्वेश्चन गलत ना कर दें। अब एस की वैल्यू है 5.5 माइनस बी 3 है और फिर एस की वैल्यू 5.5 माइनस सी 5 है डिवाइड बी हमारे पास है 3 और सी हमारे पास है 5।
अब हमने क्या करना है, साइन अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू, यहाँ से आप अंडर रूट लगाएं, 5.5 माइनस 3, 5.5 माइनस 5, इसी तरीके से डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 5, ये तमाम वैल्यूज़ को साथ लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.2886। अब साइन को उधर ले चलते हैं, साइन इनवर्स 0.2886 बाई 2 साइन इनवर्स 0.2886, जो आपके पास आंसर आएगा वो आता है 16.77। अब हमने क्या करना है, 2 को जाके उधर डिवाइड करवा लेते हैं, 16.77 मल्टीप्लाई 2, अल्फ़ा इज इक्वल टू 33.55, ये आपके पास आ गया अल्फ़ा का आंसर। अब हमने क्या करना है, साइन बीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन बीटा ओवर 2 जो होता है वो इक्वल होता है अंडर रूट एस माइनस ए एंड एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए सी। आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। एस हमारे पास 5.5 माइनस ए 3 और एस 5.5 माइनस 6 सी 3, सॉरी 5 डिवाइडेड बाई ए हमारे पास 3 जबकि सी 5। तमाम वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब हमने क्या करना है, वही स्टेप करना है, बीटा ओवर 2 इधर रह जाएगा, साइन इनवर्स यहाँ पे 5.5 माइनस 3, 5.5 माइनस 5 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट, ये सारा कुछ लिखेंगे तो आपके पास जो मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर आएगा वो आएगा 0.2886। क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं तो एंगल तो दो इक्वल आएंगे। तो फिर जब साइन इनवर्स लिया तो हमारे पास वही आ गया 3, और इनवर्स और लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 16.77 मल्टीप्लाई 2 के साथ करवा देना है तो बीटा इक्वल है 33.55। अब गैमा फाइंड आउट कर लेते हैं। अब साइन गैमा बाई 2 लिखते हैं। गैमा बाई 2 इक्वल होता है अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस ए डिवाइडेड बाई ए और बी। अब साइन गैमा बाई 2 इक्वल एस हमारे पास क्या है, 5.5 माइनस बी की वैल्यू 3 वो पुट कर ली। यहाँ पे एस की वैल्यू 5.5 माइनस ए 3 डिवाइड ए हमारे पास क्या आ गया 3 जबकि बी भी 3 है। अब वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, गैमा बाई 2 इधर ही रह जाएगा, साइन इनवर्स अब 5 स्क्वायर रूट 5 माइनस 5 माइनस 3 इंटू 5 ब्रैकेट डालिएगा, फिर ब्रैकेट डाल के 5.5 माइनस 3 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 3, ये तमाम वैल्यूज़ जब लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.833। अब इसका साइन इनवर्स जब लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 56.42। अब ये 2 इधर से काट के इधर ले आते हैं तो गैमा इक्वल है 56.44 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 112.88, ये हमारे पास आ गया गैमा। होपफुली इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ पार्ट 6 आपका कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले एस मालूम करना है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए हमारे पास 30 है, बी 45 और सी 50 डिवाइड 2। जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62.5, ये आ गया एस की वैल्यू आ गई 62.5। 30 प्लस 40 प्लस 50 करेंगे और डिवाइड कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले कोस को लगा के देखा है, साइन लगाया। अब हम टेन का जो फार्मूला रह गया वो भी एक बार पुट करके देख लेते हैं ताकि अगर आपको टेन का फार्मूला इजी लगे तो आप ये यूज़ कर सकेंगे। तो टेन अल्फ़ा इक्वल होता है, अल्फ़ा बाई 2 इक्वल होता है हाफ एंगल है इसलिए बाई 2 आएगा एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए। ये आपका है टेन का फार्मूला। उसके बाद हमने क्या करना है, अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं।
एस की वैल्यू हमने फाइंड की है 62.5, वो लगानी है, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 45, वो लगा दी, इंटू एक्स 62.5 माइनस 50 सी की वैल्यू डिवाइड 62.5 इंटू 62.5 माइनस ए की वैल्यू हमारे पास है 30, ये लगा दी। सारी वैल्यूज़ लगा दी हैं। अब हमने क्या करना है, उसी तरीके से अल्फ़ा बाई 2 इधर ही रह जाएगा, 10 इनवर्स सारी वैल्यू को 62.5 माइनस 45, 62.5 माइनस 50 डिवाइड 62.5 मल्टीप्लाई 62.5 माइनस 30, तमाम वैल्यूज़ को एज इट इज़ इसी शेप में ब्रैकेट के साथ आप जब कैलकुलेटर में लगा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.328। अब इसका जब 10 इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास आता है 36.33, 0.328 का 10 इन्वर्स लेंगे ये आ जाता है। इसको हम लोग बल्कि इन्वर्स जो आता है वो हमारे पास आ रहा है 18.16, इसको ये 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तब आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा 36.2। आप ये कैलकुलेटर से 10 इन्वर्स पहले लें, 18.16 आता है, आप चेक कर सकते हैं, यही आएगा और फिर ये 2 इधर कट करके आएगा और ये डायरेक्ट फिर आंसर आ गया। मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिख दिया था, आंसर आपका ये 36.33 आता है। लेकिन आप अगर एक और स्टेप करें, इसका 10 इन्वर्स पहले लेके फिर मल्टीप्लाई करवा लें। अब 10 बीटा बाई 2 हमारे पास फार्मूला होता है एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस बी। अब हमने क्या करना है, उसी तरीके से वैल्यूज़ पुट करते हैं। एस हमारे पास है 62.5 माइनस ए हमारे पास है, ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो आप लगा दें, आपको इधर 30 और 62.5 माइनस सी की वैल्यू हमारे पास 50 डिवाइड 62.5 इंटू 62.5 माइनस बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 45। तमाम वैल्यूज़ को पुट कर दी। अब वैल्यूज़ पुट करने के बाद बीटा बाई 2 उधर ही रह जाएगा, 10 इनवर्स जब सारी वैल्यूज़ को विद ब्रैकेट आपने लिखा तो आपके पास जो आंसर आ रहा था वो है 0.609, आगे समथिंग है तो इतना काफ़ी है। अब बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.6099 लेंगे तो 31.36 आ जाएगा। अब 2 को उधर मल्टीप्लाई करवाएं तो बीटा इज इक्वल टू 31.36 और इंटू 2 तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 62.72, ये आ गया बीटा। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब लास्ट 10 गैमा लिख लेते हैं। गैमा बाई 2 इज इक्वल होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बस फार्मूले आपने याद करने हैं, जो फार्मूला आपको याद होगा उसके ज़रिए क्वेश्चन कर लें। इज इक्वल टू आपका आता है एस हमारे पास है 62.5 माइनस ए की जो वैल्यू है वो 30, 62.5 माइनस ए की वैल्यू 45 डिवाइड 62.5 इंटू 62.5 माइनस 50। तमाम वैल्यूज़ पुट कर दिए हैं। अब वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने गैमा बाई 2 10 इनवर्स डायरेक्ट स्क्वायर रूट ब्रैकेट 62.5 माइनस 30 62.5 माइनस 40 डिवाइड 62.5 ब्रैकेट 62.5 माइनस 50, ये सारी वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.853। और फिर जब 10 इन्वर्स लिया तो हमारे पास 10 इन्वर्स और लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40.47, इसको मल्टीप्लाई 2 करवा देना है तो गैमा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 80.94 आगे समथिंग। तो ये आंसर आ गया आपका गैमा का। होपफुली दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया और सी भी दिया हुआ है। हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर लेके आना है। तो सबसे पहले हम एस लगा लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, तो ए भी 6 बी भी 6 सी भी 6 डिवाइडेड बाई 2। जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो 9 आ जाता है, एस प्लस और डिवाइड 9 आ गया। अब इसके बाद अगला स्टेप हमने क्या करना है, अब आपकी मर्ज़ी, आप जो फार्मूला लगाएं। 10 का थोड़ा मुश्किल फार्मूला है तो मैं उसे एक बार और समझा देती हूँ आपको। 10 अल्फ़ा बाई 2 जो होता है वो इक्वल होता है अंडर रूट
एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए। 10 अल्फ़ा बाई 2 इक्वल है एस हमने 9 माइनस बी हमारे पास 6 इंटू 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9 माइनस 6। यह आपकी इक्विलेटर ट्रायंगल आएगी क्योंकि तमाम साइड्स इक्वल है। अब अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू 10 अंडर रूट 9 माइनस 6 9 माइनस 6 इंटू 9 माइनस 6। ये तमाम वैल्यू जब आप लोग लिखेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो अल्फ़ा का जो आंसर आएगा वो आता है इन 10 इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 3। 10 इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 3। ये आप कैलकुलेटर में करके देख भी सकते हैं तमाम वैल्यूज़ को। तो 10 इनवर्स 1 बाई 3 जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 30 के। तो 2 को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो आ जाएगा 60। तो इसका मतलब हमारे पास जो अल्फ़ा आया है वो 60 इक्वल आ गया। अब हम लोग बीटा मालूम कर लेते हैं। 10 बीटा बाई 2 डिवाइड इक्वल है एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस बी। उसके बाद अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। अंडर रूट एस की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 सो यहाँ पे ब्रैकेट है 9 माइनस 6 9 माइनस 6 9 इंटू 9 माइनस 6। ये भी वैल्यूज़ वही हैं जो सेम हमने पीछे की थी। तो इसका मतलब 10 इनवर्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 3 आता है। इसका जब 10 इनवर्स लेंगे बीटा तो वो 630 आएगा मल्टीप्लाई 2। वही वैल्यूज़ आ जाएंगी क्योंकि सेम वैल्यू है। और गैमा में भी आपको जब पुट करेंगे तो यही आएगी। तो आपने गैमा में वैल्यू पुट करके देख लेनी है। आपका एंगल जो आएगा वो 60 ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 से 9 पार्ट लेके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्योंकि उसमें कहा था कि 5 से लेकर 9 तक लेना है। अब सबसे पहले एस फाइंड आउट कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एस। ए हमारे पास 5 है, बी 12 है, सी 13 है 2। अब इनको प्लस माइनस करेंगे तो प्लस और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 आता है। एस का आंसर आ गया 15। अब आपकी मर्ज़ी, आप जो फार्मूला लगाएं। मैं कोस का लगा लेती हूँ। कोस सबसे इजी था इसमें। एस इंटू एस माइनस ए। मुझे तो कोस इजी लगा, आपको जो इजी लगता है आपने वो लगाना है। अब हमारे पास जो एस है वो कितना है 15 है। तो 15 माइनस ए हमारे पास है 5 डिवाइड बी हमारे पास की बी की वैल्यू क्या है 12 जबकि सी 13। वैल्यूज़ पुट कर लिए हैं। अब अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू कोस इनवर्स इंटू 15 माइनस 5 और उसके बाद डिवाइड बी 12 मल्टीप्लाई 13। जब सारी वैल्यू लेंगे तो 0.980 आ जाएगा। अब कॉस इन्वर्स लेते हैं। अल्फ़ा बाई 2 इधर आ जाएगा। 0.980 का कॉस इन्वर्स आता है 11.31 मल्टीप्लाई 2। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं अल्फ़ा के साथ। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 11.31 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 22.62 आ गया अल्फ़ा का आंसर। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब हम कॉस बीटा का फार्मूला लगाएंगे। बीटा ओवर 2 इज इक्वल है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी इंटू सी ए। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। कॉस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू एस की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 15 अंडर रूट 15 और इंटू 15 माइनस 12 बी हमारे पास 12 है डिवाइड 13 और 5। जब तमाम वैल्यू आएगी तो बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कोस इनवर्स डिवाइडेड बाई अब अंडर रूट 15 माइनस 12 और 13 मल्टीप्लाई 5। जब तमाम वैल्यू लिखेंगे तो आंसर आता है 0.83। अब इसका जब कोस इनवर्स लिया तो हमारे पास आता है 13.69। 2 इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीटा इज इक्वल टू 67.38 आ गया आंसर।
उसके बाद अब हम एक और चीज़ मालूम कर लेते हैं, गैमा फाइंड आउट कर लेते हैं। कोस गैमा बाई 2 इज इक्वल होता है अंडर रूट एस एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी। अब कोस गैमा बाई 2 इज इक्वल टू एस हमारा 15 है, एस 15 माइनस सी हमारे पास है 13 डिवाइडेड बाई ए हमारे पास 5 जबकि बी हमारे पास 12। वैल्यूज़ लगा दिया। उसके बाद गैमा बाई 2 इज इक्वल टू कोस इनवर्स और 15 इंटू 15 माइनस 12 और ये सारी वैल्यू जब लिखी तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 1/√2। अब कॉस इनवर्स जो होता है 1/√2 जो होता है वो इक्वल होता है 45। अब ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 45 मल्टीप्लाई 2 तो गैमा इज इक्वल आ गया 90 डिग्री। सॉल्व किया वैल्यू और 1/2 आ गया था अंडर रूट और ये 45 की इक्वल होता है। 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कंप्लीट। होपफुली इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 of exercise 8.3 is complete. For more solution of other question and for more video, keep connected with me and don't forget to subscribe my channel. Thanks. Allah Hafiz.